इंसान चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी न हो। पर असली दौलत सिर्फ सोने चांदी या नोटों की गड्डियों में नहीं होती। असली दौलत होती है घर में शांति, मन में सुकून और जीवन में मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा। लेकिन एक सवाल हमेशा दिल में रहता है, क्या ऐसा संभव है कि मां लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से रहें? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे? तो चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में लक्ष्मी जी बार बार आती हैं और फिर चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं जहां वो स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। आखिर इन घरों में ऐसा क्या विशेष होता है? सिर्फ पूजा पाठ या धन का प्रदर्शन ही मां लक्ष्मी को नहीं बुलाता। उनकी स्थायी कृपा पाने के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो बाहर से नहीं, भीतर से आपके व्यक्तित्व और घर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मां लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो सौंदर्य की देवी है, संतुलन की देवी है और सबसे अहम सात्विक ऊर्जा की देवी है। इसलिए जहां गंदगी, कलह, आलस्य या अपवित्रता रहती है, वहां लक्ष्मी जी कभी स्थायी नहीं रहती। मां लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करने के लिए आपके विचार, आपकी दिनचर्या और आपके कर्मों का सीधा असर पड़ता है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो सबसे पहले अपने घर को प्रणाम करें। घर के कोनों में दृष्टि डालें। क्या वहां सफाई है? क्या कोई मकड़ी के जाले हैं? क्या रसोई साफ है? क्या शौचालयों में दुर्गंध है? मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां गंदगी हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। इसके बाद आता है भोजन का नियम। घर में भोजन सात्विक बनाएं। तेज मिर्च मसाले, अधिक तला भुना भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, घर की ऊर्जा को भी भारी बना देता है। जहां हल्का, सात्विक और प्रेम से बना भोजन होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वतः वास करती है। अब बात करते हैं धन की। धन का सम्मान करना मां लक्ष्मी की पूजा है। नोटों को इधर उधर फेंक देना, सिक्कों को जमीन पर गिरा छोड़ देना, पर्स को अस्त व्यस्त रखना, ये सब मां लक्ष्मी का अनादर है। अपने पर्स को हमेशा साफ रखें। उसमें देवी की फोटो या एक छोटा सा गोमती चक्र, कमलगट्टा या चांदी का सिक्का रखें। ध्यान रहे पर्स कभी खाली न रहे। खाली पर्स मां लक्ष्मी को संकेत देता है कि अब उनके लिए यहां कोई स्थान नहीं। मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बुलाने का पारंपरिक लेकिन प्रभावशाली शुक्रवार नियम। विस्तृत व्याख्या। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। यह दिन केवल पूजा का ही नहीं, एक ऊर्जा केंद्रित संकल्प का दिन होता है, जिसमें हम मां को सिर्फ आमंत्रित नहीं करते बल्कि अपने घर को उनका स्थायी निवास बनाने का निमंत्रण देते हैं। और इसके लिए हमें एक सरल लेकिन प्रभावशाली नियम अपनाना होता है। शाम के समय जैसे ही सूर्य अस्त हो, सूरज डूबते ही हमारे घरों में दिन की चहल पहल शांत होने लगती है। यह समय संध्या काल कहलाता है, जब नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों बहुत सक्रिय होती है। और यही समय सबसे उपयुक्त होता है मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का। इस समय घर के मुख्य द्वार को साफ करें, झाड़ू लगाएं, पानी से धो लें और गंगाजल या गौमूत्र से उस स्थान को पवित्र करें, क्योंकि लक्ष्मी जी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। और अगर वो द्वार ही गंदा है तो वो रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती है। अब एक मिट्टी का दीपक लें, धातु या प्लास्टिक का नहीं, केवल मिट्टी का। मिट्टी से बना दीपक पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये पंच तत्वों की ऊर्जा को संतुलित करता है। यही संतुलन मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दीपक में तेल के रूप में आप दो चीजों का उपयोग कर सकते हैं, या तो तिल का तेल जो कि शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक है, या गाय का घी जो शुद्ध सात्विकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। गाय का घी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए
ये विशेष प्रभावशाली होता है। दीपक में बत्ती रखें। बत्ती भी रुई की होनी चाहिए और वो एक मुखी यानी एक सिरे वाली होनी चाहिए। बत्ती जलाने से पहले उस पर अपनी दोनों हथेलियों को रखें और मन में एक भावना भरें। हे मां लक्ष्मी, ये प्रकाश सिर्फ दीपक का नहीं, ये मेरे हृदय का भी है। कृपया इसमें निवास कीजिए। अब दीपक के साथ रखें थोड़ी सी रोली जो शक्ति और मंगल का प्रतीक है, थोड़े से अक्षत, साबुत चावल जो पवित्रता और पूर्णता दर्शाते हैं, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो मिठास, सुख और संपन्नता का प्रतीक होता है। गुड़ न केवल मिठास देता है बल्कि घर की वाणी, व्यवहार और वातावरण में भी मधुरता का संकेत देता है। ये सब सामग्री दीपक के पास रखें जैसे कोई स्वागत की थाली तैयार कर रहे हों। अब इस दीपक को मुख्य द्वार के दाईं ओर या ठीक बीच में भूमि पर रखें ताकि मां लक्ष्मी जब आपके द्वार पर आए तो उनके चरण उस प्रकाश में पड़े। अब बात आती है आमंत्रण की। ये आमंत्रण आपको शब्दों से नहीं देना है। मां लक्ष्मी शब्दों से नहीं, भावों से आती है। इसलिए दीपक के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करें और मन में वो भावना उठाइए जैसे आप किसी देवी को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके चरणों में अपने जीवन के सारे अनुभव, सारी पीड़ा, सारी कृतज्ञता अर्पित करें। कहिए नहीं, महसूस करिए। महसूस करिए कि मां लक्ष्मी आपके घर की ओर बढ़ रही है। उनके चरणों की झंकार, उनके कमल नयन, उनके हाथों से झरता धन और उनका सौम्य मुस्कान आपके द्वार को देख रही है। उस पल को पूरा जी लीजिए। अब दीपक जलाइए। जैसे ही लौ उठेगी वैसे ही घर में ऊर्जा का कंपन बदलेगा। वो केवल अग्नि नहीं होगी, वो आपकी श्रद्धा की लौ होगी। उस समय कोई मंत्र आवश्यक नहीं। यदि करना चाहे तो इतना कह सकते हैं, श्री श्रीये नमः, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि मां लक्ष्मी को वाणी से अधिक भावना समझ आती है। उस दीपक को जलने दीजिए जब तक वो स्वयं बुझ न जाए। और उस समय घर में कल ना हो, टीवी या मोबाइल का शोर ना हो और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण हो। इस नियम को हर शुक्रवार करें, बिना कोई शुक्रवार छोड़े। धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। सिर्फ धन ही नहीं, समृद्धि, शांति, सौंदर्य और सद्भाव स्थायी रूप से घर का हिस्सा बनने लगेंगे। मां लक्ष्मी आएंगी और जाएंगी नहीं, क्योंकि आपने उन्हें भावों से बुलाया है और जहां सच्चे भाव होते हैं वहां देवी सदा वास करती है। हर शुक्रवार एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज मैं कोई एक नया काम करूंगा जो मेरे और मेरे परिवार की भलाई के लिए हो। मां लक्ष्मी केवल भक्त नहीं, कर्मशील लोगों की प्रिय है। जो मेहनत करता है, नियम से चलता है और साथ ही दूसरों की मदद करता है, लक्ष्मी वहां स्थायी होती है। सात्विक जीवन जीना, अपवित्रता से दूर रहना और सच्चे मन से सेवा करना, यही 3 मंत्र हैं मां लक्ष्मी को सदा के लिए अपने घर बुलाने के। अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप शुक्रवार की रात को जब सब सो जाएं, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक छोटा सा सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा सा चावल, एक गुलाब का फूल और एक इलायची रखें और ये कहते हुए मन ही मन प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, जैसे ये अन्न, ये फूल और ये खुशबू आपके चरणों में अर्पित है, वैसे ही मेरा घर आपके स्वागत के लिए हर पल तैयार है। फिर सुबह उठकर बिना किसी को बताए इस सामग्री को पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं। आपके जीवन में स्थिरता का आरंभ उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आपने ये सब किया, पर क्या आपकी सोच सकारात्मक है? मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां हमेशा शिकायतें होती हैं, नकारात्मक बातें होती हैं, क्रोध, जलन और भय होता है। आपका मन, आपके शब्द और आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, उतना ही वो शक्ति आपके आसपास फैलेगी और मां लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। अब आइए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होता है। हर रात जब आप सोने जाएं, तो केवल 3 बातें करें। पहली,
उस दिन के लिए मां लक्ष्मी को धन्यवाद करें। दूसरी, अपने घर को मन ही मन आशीर्वाद दे। तीसरी, अगले दिन को बेहतर बनाने की प्रार्थना करें। ये 3 बातें आपके घर में ऐसी ऊर्जा फैलाएंगी जो सिर्फ मां लक्ष्मी को ही नहीं, सुख, शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करेंगी। तो अगली बार जब आप अपने घर में दीपक जलाएं, तो केवल रोशनी के लिए मत जलाइए, उसमें अपना प्रेम, श्रद्धा और आभार भी जलाइए। क्योंकि जहां भावनाएं होती हैं, वहां देवी स्वयं पधारती है। मां लक्ष्मी को धन से नहीं, भावना से बुलाया जाता है। वो सिर्फ पूजन से प्रसन्न नहीं होती, वो तब प्रसन्न होती है जब घर के लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सच्चाई से जिए और एक दूसरे की सहायता करें। शायद इसीलिए कहा गया है, जहां धर्म, प्रेम और सेवा होती है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती है। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हो, तो आज से ही बदलाव शुरू कीजिए। आपका हर दिन, हर रात मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा से भर जाए, यही शुभकामना है।